हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साहेली चैनल में। फ्रेंड्स, एक साल में एक महिला के शरीर में, एक स्वस्थ महिला के शरीर में जिसके सही से एग बन रहे हैं, साल में 12 बार महिला 12 महीनों में 12 बार ओव्यूलेट करती है और 12 में से 8 से 9 बार मैक्सिमम हम मानते हैं कि उनके एग इतने अच्छे होते हैं कि वो गर्भधारण करने योग्य होते हैं। लेकिन अगर आप एक साल से ट्राई कर रहे हैं नेचुरली कंसीव करने का या फिर और भी ज़्यादा टाइम से, और अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आज के वीडियो की बातें आपको नया रास्ता देंगी, आपकी आई ओपन करेंगी और आपको समझाएंगी, बताएंगी, गाइड करेंगी कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आइए हम उन पॉइंट्स को समझते हैं जो अब आपको करने हैं। सबसे पहली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कपल्स को कंसीव नहीं होता तो समाज का दबाव, परिवार का दबाव, परिवार में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कपल्स हैं, उनके बच्चे आपके नहीं है, तो इन सभी तरीकों से हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव होता है, तो इस वजह से आप स्ट्रेस में होते हैं। और कई बार ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कॉमन बात है कि जब कपल्स बेबी प्लान स्टार्ट करते हैं तो वो इस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इस महीने तो उनको हो ही जाना चाहिए कंसीव, लेकिन नहीं होता तो उन पे स्ट्रेस मल्टीफोल्ड हर महीने कई गुना बढ़ता जाता है। तो आप ये देखिए कि क्या आप भी ऐसा कर रहे थे? अगर आप भी ऐसा कर रहे थे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, और जिस तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा हर्डल है। तो आपको कंसीव करने का स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप बहुत अच्छे से खुश होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। अगर स्ट्रेस लेके सब करने लगेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और तब आप दवाइयों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। आपको नेचुरली सब चीज़ें हो सकती हैं, पर आप नेचुरलिटी बना के रखिए। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस के लिए पोषण का स्तर बढ़ाइए। स्ट्रेस को भगाने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाइए। क्रिएटिव काम कीजिए, बिजी रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, पॉजिटिविटी बढ़ाइए, स्ट्रेस बिल्कुल भाग जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। अब हम दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जांचें ज़रूर कराएं। अब अगर 1 साल हो गया है तो अब ज़रूरत है कि आप अपनी सारी जांचें करवाएं, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, ताकि आपको पता चले कि 1 साल में भी कंसीव क्यों नहीं हुआ। आपको कोई इशू तो नहीं, आपकी यूट्रस, ओवरीज, सारे हार्मोन्स, थायराइड वगैरह सारे हार्मोन कैसे हैं। अब जाँच कराने के लिए आपको एक ऑथेंटिक जगह की ज़रूरत होती है कि आप जाँच कहाँ से करवाएं, जहां से आपको बिल्कुल प्रमाणिक, बिल्कुल सटीक, सही जानकारी मिले। तो इसके लिए आप रेडक्लिफ लैब्स को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके क्राइटेरियाज बहुत स्टैंडर्ड हैं। जो NABL के, ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पर उन क्राइटेरियाज को फॉलो करके ही जांचें की जाती हैं। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया में 100+ सिटीज में अवेलेबल है और 3500 से ज़्यादा टेस्ट की सुविधा प्रदान करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे होम कलेक्शन भी किया जाता है, यानी कि अगर आपको कोई टेस्ट कराना है और उसका सैंपल कलेक्ट करना है तो आपके घर आकर वो कलेक्ट कर लिया जाएगा और बहुत सारे रिपोर्ट्स एक दिन में ही आपको डिलीवर हो जाती हैं। अब अगर आपको अपनी जांचें करवानी हो ये वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और डिटेल में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं। कई सारे PCOD प्रोफाइल, कंप्लीट फर्टिलिटी पैकेज और ऐसी कई चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको करवा सकते हैं। कई बार थायराइड की कंडीशन में हमको हर 1-2 महीने पे या क्वार्टरली उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए टेस्ट करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ताकि आप समझ सकें कि आपने क्या चीज़ें फॉलो की और इससे आपका थायराइड कितना कंट्रोल में आया है। तो ये चीज़ें आप जांचें ज़रूर करवाएं, हस्बैंड की भी टेस्ट ज़रूर करवाएं, और बहुत सारी नेचुरल तरीके, डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफ स्टाइल से मैंने बताए हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें यूट्यूब साहेली चैनल पर, ताकि आप बहुत सरलता से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चौथा जो काम आपको करना है वो महिला की ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग करनी है। अगर अब तक आपने इस चीज़ को नहीं समझा था तो आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए। अपने ओव्यूलेशन को आप अपने शरीर का तापमान नाप कर भी कर सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक तरीका है। कई किट भी आती हैं जो ओव्यूलेशन के बारे में बताती है। मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया है, एक डिवाइस के बारे में बताया है जो बहुत सटीक जानकारी देती है।
आपके ओव्यूलेशन हो जाने की भी जानकारी देती है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए, और ओव्यूलेशन जब हो रहा है उन 4-5 दिनों के दौरान आप बराबर अल्टरनेट डेज कांटेक्ट रखिए, ताकि गर्भधारण की संभावना बढ़े। अगर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा या होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है बट आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो हो सकता है कि पोषण का स्तर अच्छा नहीं है। अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ओमेगा 3 ठीक से नहीं बन रहा, तो आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है जो आमतौर पे देखी जाती है, तो पोषण का स्तर सुधारने की जरूरत है। अगर ओव्यूलेशन होते हुए भी गर्भ नहीं रुक रहा, अब इसके लिए अपनी डाइटरी हैबिट्स को अब ठीक कीजिए। यूट्यूब सहेली चैनल पे डाइट के बहुत सारे वीडियो हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए किस तरीके से डाइट फॉलो करनी है, ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए किस तरह से डाइट फॉलो करनी है। अगर ओव्यूलेशन हुआ है लेकिन एग क्वालिटी ही अच्छी नहीं बन रही है, तो उसको कैसे हमको इम्प्रूव करना है, क्योंकि एग क्वालिटी सीक्रेट है। स्पर्म बॉडी से बाहर आते हैं तो उनकी क्वालिटी की जांच हो जाती है। एग का केवल साइज पता चलता है फॉलिकुलर स्टडी से, कि मैच्योरिटी पता चलती है, क्वालिटी नहीं पता चलती। तो आप अगर एग क्वालिटी के लिए कंसर्न है तो उसके भी टिप्स हैं, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ ये देखा गया है कि प्रोटीन या तो कुछ लोग बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, या कुछ लोग बहुत कम लेते हैं। प्रोटीन बढ़ाइए। गुड क्वालिटी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, फ्लैक्सीड है, वॉलनट्स है, हेल्दी फैट शामिल कीजिए। साबुत अनाज, मिलेट्स को अपनी प्लेट में जगह दीजिए। फल और सब्जियां जब तक आप नहीं खाते, कई लोग होते हैं कि हम पालक नहीं पसंद करते, या कई जेंट्स होते हैं कि दालें नहीं खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए, संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ आइए और अपनी डाइट को ठीक कीजिए। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उनको फॉलो कीजिए। तो इन 5 तरीकों से आप अपने गर्भधारण का सफर सरल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको एक नई दिशा देगा, राह दिखाएगा और आप उस पर चलकर सफल भी होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।